गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। बेटा, आज हम अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो कहानियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो फ्लाइंग अर्थात उड़ने से संबंधित हैं। और यहाँ पर जो टू स्टोरी है उनको टू पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट जो स्टोरी है उसका नेम है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड वन जो स्टोरी है उसका नेम है ब्लैक एरोप्लेन। उनके राइटर्स आपको दिए गए हैं फर्स्ट फ्लाइट लाइमो फ्लैहर्टी एंड ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फोसिथ। नेक्स्ट है बिफोर यू रीड। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमंस। बिफोर यू रीड में आपको बताया गया है सिंस द अर्लीस्ट टाइम, प्राचीन समय में ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वरिंग द स्काईज। मनुष्य जो है वो सपने लिया करता था। कॉन्करिंग मीन्स विजय प्राप्त करने के। द स्काई आकाश पर, इट मीन्स कभी वो आकाश में उड़ेगा। हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पर टू स्टोरीज के बारे में बताया गया जो फ्लाइंग से रिलेटेड है। फर्स्ट है ये यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगल है जो कि उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्क्वेयर हिज फियर। कॉन्क्वेयर मीन्स फिर से विक्ट्री, विजय प्राप्त करना। वो अपनी डर पर किस तरह से विजय प्राप्त करता है। और सेकंड जो स्टोरी है वो एक पायलट से रिलेटेड है। पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट जो है वो तूफानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफ पहुंच पाता है। व्हाट हेल्प हिम, क्या चीज़ उसकी मदद करती है। तो ये टू स्टोरीज हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। यहाँ पर एक सीगल है जो उड़ने से डरता है। इट मीन्स उसने फ्लाई करना नहीं सीखा है। वो फ्लाई करना सीखना चाहता है बट उसे डर लगता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। जो छोटा सीगल है वो अकेला बैठा हुआ है पहाड़ी की चोटी के तंग रास्ते पर। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। उसके दो भाई और बहन ऑलरेडी जो है वो उड़कर जा चुके हैं। द डे बिफोर, सुबह होने से पहले ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उसे उनके साथ उड़कर जाने से डर लगता है। सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन, किसी तरह से जैसे तैसे करके व्हेन ही हैड टेकन, जब वो कोशिश करता है लिटिल रन, थोड़ा दौड़कर जाने की, फॉरवर्ड आगे की तरफ, टू ब्रिंक ऑफ द एज, किनारे की तरफ, टू ब्रिंक ऑफ द एज, उस ढलान वाले किनारे की तरफ, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है। ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। द ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स विस्तृत रूप से, ऑफ सी समुद्र, समुद्र जो है विस्तृत रूप से उसके नीचे फैला हुआ है। स्ट्रेस्ड फैला हुआ है, डाउन बीनीथ नीचे की तरफ। जब वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे अपने नीचे समुद्र फैला दिखाई देता है। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और वो सोचता है कि उसकी ये एक बहुत ही लंबी यात्रा होगी। माइल्स डाउन, मीलों तक उसे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ही फेल्ट सर्टेन दैट हीज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, और वो सोचता है कि निश्चित रूप से उसके जो विंग्स हैं वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे इतना लंबा उड़ान भरने में। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए वो अपनी गर्दन को नीचे की तरफ मोड़ लेता है। एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल, और उस छोटे से होल की तरफ वापस चला जाता है। अंडर द लेज, लेज उस ढाल नुमा पहाड़ी के किनारे के पास जो होल है उसमें वापस चला जाता है। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात के समय सोता था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि उसके भाई और बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिनके विंग्स उसके विंग्स से छोटे थे। रन टू ब्रिंक, वो किनारे की तरफ दौड़ते हैं। फ्लेप्ड, ब्रिंक मीन्स किनारा, फ्लैप्ड फड़फड़ाते हुए देयर विंग्स, अपने पंखों को, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते हैं। उसके जो भाई और बहन थे उनके पंख उसके पंखों से छोटे हैं। वो किनारे की तरफ दौड़ते हैं और फड़फड़ाते हुए पंखों को उड़ जाते हैं। ही फेल्ड टू मस्टर्ड अप करेज टू टेक
दैट प्लंग ही फेल्ड, वो असफल हो जाता है, टू मस्टर्ड अप करेज, अपना साहस जुटा पाने में, टू टेक दैट प्लंग, उस गोता, इट मीन्स गोता लगाने के लिए अपना साहस जुटा पाने में वो असफल हो जाता है, विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट, जो उसे बहुत ही निराशाजनक लगता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड टू हिम श्रीली, उसकी माता और पिता उसकी तरफ, उसके चारों ओर राउंड लगाते हैं, श्रीली जोर की आवाज निकालते हुए, अपब्रेडिंग, उसे डांटते हुए, एंड थ्रेटनिंग, उसे चेतावनी देते हुए, टू लेट हिम स्टार्व, कि उसे वो भूखे ही छोड़ देंगे, टू ऑन हिज लेज, उस किनारे पर, अनलेस ही फ्लू अवे, यदि वह नहीं उड़ेगा। उसके माता पिता उसे चेतावनी देते हैं कि यदि वह नहीं उड़ेगा तो वो उसे वहीं पर छोड़ देंगे। बट फॉर द बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह अपनी खुद की लाइफ के लिए भी, कि यदि वो नहीं उड़ा तो अकेला वहीं रह जाएगा, उसके लिए भी, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, वो अपनी खुद के जीवन के लिए भी टस से मस नहीं होता है या वहां से हिलता नहीं है, उड़ान नहीं भरता है। दैट वाज 24 आवर्स एगो, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था, इट मीन्स वो 24 घंटे से वहां पर अलोन, अकेला उस पहाड़ी के लेज पर है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे से कोई उसके पास नहीं आया है। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन भर, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देखता रहा, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर, जो कि ब्रदर एंड सिस्टर, जो कि उसके भाई और बहनों के साथ उड़ रहे थे, परफेक्टिंग दैम, उन्हें परफेक्ट कर रहे थे, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में। उसकी जो माता पिता हैं वो उसके भाई और बहन को उड़ने की कला में जो है परफेक्ट बना रहे थे। वो एक दिन पहले पहाड़ी पर बैठा ये सब देख रहा था। टीचिंग दैम, वो उन्हें सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम, कि किस तरह से जो है उन्हें क्या करना है, सी में जो है, सी के सरफेस की तरफ गोता लगाना है, स्किम द वेव्स, लहरों की तरफ, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से फिश पकड़ने के लिए उन्हें गोता लगाना है, किस तरह उन्हें वेव्स की तरफ आगे बढ़ना है और फिश को पकड़ने के लिए गोता लगाना है, ये उनके पेरेंट्स उन्हें सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, यहाँ तक कि उसने अपने बड़े भाई को कैच हिज फिश हेरिंग, अपनी खुद का शिकार पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट हायरिंग हायरिंग, अपना पहला शिकार पकड़ते हुए, एंड डाइवोर इट, और उसे खाते हुए देखा, स्टैंडिंग ऑन ए रोक, एक रोक पर खड़े हुए, वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके जो माता पिता हैं, सर्कल्ड अराउंड, उसके चारों ओर सर्कल लगाते हैं, रेजिंग, प्रशंसा करते हुए, प्राउड क्लैक, एक गर्व की आवाज के साथ, उसके माता पिता एक गर्व की आवाज के साथ उसके चारों ओर एक क्लैकिंग की आवाज निकालते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और सुबह के समय पूरा जो परिवार है, हैड वॉक्ड, वो चलता है, अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, एक बड़े से पठार पर, मिडवे डाउन, जो कि मध्य में नीचे की तरफ था, द अपोजिट क्लिफ टांटिंग हिम, उसकी पहाड़ी के जस्ट दूसरी तरफ, विपरीत दिशा में, वो उस पर टांट कर रहे थे, इट मीन्स कटाक्ष कर रहे थे, विद हिज कार्डिस, उसकी कायरता के कारण, उसकी कायरता के कारण उसे भला बुरा कहते हुए, उसके भाई बहन और उसके माता पिता उसकी पहाड़ी के जस्ट विपरीत दिशा में स्थित पहाड़ी पर वॉकिंग कर रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूर्य है वो आकाश में ऊपर आ गया था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग, इट मीन्स प्रकाश दे रहा था, ताप दे रहा था, ऑन हिज लेज, उसकी उसकी पहाड़ी की चट्टान पर, दैट फेस्ड द साउथ, जो जिसका जो फेस है वो साउथ दिशा में था, उसकी पहाड़ी जिस पर वो रह रहा था, कौन, यंग सीगल, उसका पहाड़ी जो है उसका फेस साउथ दिशा में था, और सूर्य निकल रहा था और उस पर बहुत तेजी से चमक रहा था। ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी महसूस होती है, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे गर्मी का एहसास होता है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द एज, वो धीरे धीरे उस
किनारे की तरफ बढ़ता है, होल से निकलकर किनारे की तरफ बढ़ता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो जाता है। विद द अदर लेग, दूसरे पैर को हिडन छुपाते हुए, अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों में एक पैर को छुपाते हुए एक पैर पर वो वन लेग पर खड़ा हो जाता है। ही क्लोज्ड वन आईज, वह अपनी एक आंख बंद कर लेता है। देन द अदर, और फिर दूसरी। एंड प्रीटेंडेड, और ढोंग करता है, टू बी फॉलिंग एस्लीप, सोने का। स्टिल दे टुक नो स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, जबकि उसके जो भाई बहन और माता पिता है वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लेइंग ऑन द प्लेट्यू, उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को उस पठार पर सोते हुए देखा। डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, अपने जो नेक्स हैं उनको सर के नीचे की तरफ छुपाते हुए अपने भाई और बहन को प्लेट्यू पर पठार पर लेटे हुए देखा। हिज फादर वाज पीरिंग द फीदर्स पिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके जो पिता थे वो अपने पंखों को जो है बार बार अपनी सफेद पीठ पर फड़फड़ा रहे थे, पहुंच रहे थे, झटक रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता ही उसकी तरफ देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो उस पठार के ऊंचे स्थान पर एक ऊंचे स्थान पर खड़ी थी, हम्प पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रस्ट थ्रस्ट टू फॉरवर्ड्स, उसका जो वाइट ब्रस्ट था, छाती थी, वो नीचे की तरफ आगे बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। नाउ एंड अगेन, जैसे तैसे, सी नाउ एंड अगेन, बार बार, सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वो फिश के एक टुकड़े को बार बार फाड़ रही थी, चीर रही थी। एंड ले एट हर फीट, और उसे पैरों में रखे हुए थी। एंड देन स्क्रैप ईच साइड, और फिर स्क्रैप मीन्स रगड़ना, ईच साइड, प्रत्येक साइड को, ऑफ हर बीक, अपनी चोंच की, ऑन द रोक पर अपनी बीक को बार बार दोनों साइड से रगड़ते हुए वो उस फिश को टीयरिंग कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड, भोजन के दृश्य ने मैडन्ड हिम, उसे लगभग पागल कर दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, उसे फूड को इस तरह से टीयर करना बहुत अच्छा लगता था। दैट वे, जिस तरीके से उसकी मदर कर रही थी। स्क्रैपिंग हिज बीक नव, अपनी चोंच को रगड़ना। नव एंड अगेन, बार बार, टू वीट इट, इसे पैना करने के लिए, तीखा करने के लिए। ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। किसको? यंग सीगल को। ग ग ग, ही क्राइड, बिगनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो ग ग ग की आवाज करते हुए चिल्लाते, ही क्राइड, वो चिल्लाता है, बिगनिंग बिगनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसे कुछ फूड उसके लिए लाया जाए। गो कॉल अ, इस तरह की वो आवाज निकालते हैं। सी स्क्रीम्ड बैक, वो उसकी माता दोबारा से वापस में रिटर्न में उत्तर देते हुए चिल्लाती है, डेसरेट डेजरेटिवली डिजर्वली, उसकी माता जो है उसे डांटते हुए, इट मीन्स स्कोल्डिंग करते हुए वापस आवाज लगाती है इस तरह की, ग को अह। बट ही केप्ट कॉलिंग पेंटिवली बट ही केप्ट कॉलिंग पेंटिवली, लेकिन उसे बहुत अधिक दुख होता है, या दुख भरी आवाज में वह कहता रहता है। एंड आफ्टर ए मिनट, और लगभग एक मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, जिस दौरान वो मतलब करहा रहा था भोजन के लिए, बिफोर ए मिनट, और या सो ही अटर्ड, और तभी उसके मुख से आवाज निकलती है, जॉयफुल स्क्रीम, खुशी के साथ चिल्लाने की। क्यों निकलती है? हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माता एक फिश का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी तरफ वाज फ्लाइंग, उड़ती हुई आ रही थी, अक्रॉस टू हिम, उसकी तरफ, विद इट, इसके साथ, फिश के टुकड़े के साथ। ही लीन्ड आउट एगरली, वो उत्सुकता के साथ आगे बढ़ा, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों को रॉक पर टैपिंग की आवाज करते हुए, चलने की आवाज करते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर,
एज सी फ्लू अक्रॉस ट्राइंग टू गेट नीरर, उसके और अधिक नजदीक जाने के उद्देश्य से। एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ी, इट मीन्स उसकी माता जिस तरह से उसकी तरफ बढ़ रही थी वो उनके और अधिक नीरर जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ा। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके ठीक विपरीत पहुंची, सी हॉल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स थे वो गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसके माउथ में जो फिश का टुकड़ा था वो लगभग उसकी पहुंच में था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वो एक क्षण के लिए हैरानी के साथ देखता रहा। वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नीरर, इस चीज की हैरानी के साथ कि वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और फिर मैडन्ड बाय हंगर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, वो उस फिश की तरफ गोता लगाता है, इट मीन्स जंप लगाता है। विद ए लाउड स्क्रीम, एक जोर से चिल्लाने की आवाज के साथ ही फेल, और वह गिर पड़ता है। आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ऊपर और नीचे की तरफ। इनटू स्पेस, उस खाली जगह में। देन ए मोनेस्टर टेरर सीज्ड हिम, तभी एक बहुत ही डरावना राक्षसी डर उसे चारों तरफ से घेर लेता है। इट मीन्स जैसे वो जंप करता है वो नीचे की तरफ गिर पड़ता है और डर उसे घेर लेता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल है वो लगभग स्थिर हो जाता है। ही कुड नॉट हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन पाता। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये लगभग 1 मिनट तक ही था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया कि उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख है, वो बाहर की तरफ खुल रहे हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो हवा है वो उसकी ब्रेस्ट, छाती के जो फिदर्स हैं उनको क्रॉस करती हुई उनके अगेंस्ट बह रही है। देन अंडर हिज स्टोमक, और फिर उसके पेट के नीचे से गुजर जा रही हैं। एंड अगेन हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों के नीचे से। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो ये महसूस कर रहा था कि उसके जो विंग्स के टिप्स हैं अर्थात टॉप्स हैं वो उसके हवा को कट कर रहे हैं। इस चीज को वो फील कर पा रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड्स, और वो अब धीरे धीरे नीचे तथा ऊपर की तरफ जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसे डर भी नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डेजी, अब उसे एक क्षण के लिए जो है वो चक्कर आने जैसी स्थिति महसूस हो रही थी। इट मीन्स डेजी मीन्स घुमावदार स्थिति उसे महसूस हो रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर वह अपनी विंग फड़फड़ाता है वंस, एंड ही शोर्ड अपवार्ड्स, और फिर वह ऊपर की तरफ बढ़ जाता है ग ग की आवाज करते हुए। ग कॉल अह, हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, उसकी माता ग ग की आवाज करते हुए, ग को अह की आवाज करते हुए उसके पास से जोर से गुजरती है। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके जो पंख हैं वो एक जोर की आवाज करते हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और वो दोबारा से चिल्लाने की आवाज में उसे उत्तर देता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके पिताजी जो हैं उसके ऊपर से आवाज करते हुए गुजरते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, वो अपने चारों तरफ अपने दोनों भाइयों और बहन को उड़ते हुए देखता है। तो बेटा आज हम यहीं तक करेंगे, और जहाँ तक आपको करवा दिया गया है उसको आपको रीड आउट करना है सीरियसली, और उसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।